बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इमरान एडवोकेट बात कर रहा हूँ। आज की वीडियो हर बंदे के लिए बहुत अहम है और इसको गौर से देखना है। प्रॉपर्टी का काम तो हर बंदा करता है। प्रॉपर्टी के काम में सबसे जो बेसिक चीज़ है वो प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करवाना है, उसकी रजिस्ट्री करवानी है। तो जिस तरह मुल्क में बदअनवान हुकूमत है, बदअनवान हुक्मरान है, इसी तरह हर बंदा अपनी अपनी जगह बदअनवानी पे उतरा हुआ है। जिस तरह हम इल्ज़ाम लगाते हैं जी जरदारी ने मुल्क को लूट लिया, नवाज शरीफ ने लूट लिया, तो माजरत के साथ हर बंदा अपनी सतह पे नवाज शरीफ और जरदारी बना हुआ है। तो इस वीडियो को बनाने का मकसद ये था कि आप इस 10 मिनट की वीडियो को देखें और जो फ्रॉड चल रहा है प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र में, आप अगर इस वीडियो को देख लें, इसको समझ लें, तो आप उससे बच सकते हैं। थोड़ा तरद्दद है 5-10 मिनट का, इसको पूरा देखें वीडियो को और आप समझें। मैं कोशिश करूंगा आसान ज़ुबान में आपको समझाने की कि आप किस तरह अपने साथ होने वाले फ्रॉड से बच सकते हैं। तो इसको वीडियो को शेयर भी करें दोस्तों के साथ और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। नाज़रीन, जो प्रॉपर्टी का बिजनेस है, एक तो इसको प्रोफेशन है बहुत सारे लोगों का, लेकिन प्रोफेशन के साथ साथ जिस बंदे के पास भी पैसे हैं वो इसको साइड इन्वेस्टमेंट या साइड बिजनेस के तौर पर लाजमी करता है। और मैंने ये देखा है कि पूरे पंजाब में इसके टैक्सेस में बहुत चोरी हो रही है। गवर्नमेंट वक्तन फ़वक्तन कुछ ना कुछ इसमें तब्दीलियाँ करती रहती है, लेकिन उन तब्दीलियों का तोड़ जो चोर अनासर हैं वो उन तब्दीलियों का तोड़ भी निकाल लेते हैं। रजिस्ट्री में मजमूई तौर पर 5% फाइलर का खर्चा आ रहा है आजकल। इसमें 1% स्टाम्प पेपर, 1% कमेटी फीस और 3% टैक्स है। ये मैं ख़रीदार के लिए बता रहा हूँ। तो कमेटी फ़ीस जो है, जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन फ़ीस भी कहते हैं, कमेटी फ़ीस भी कहते हैं, टाउन कमेटी फ़ीस भी कहते हैं, तो ये रजिस्ट्री में 1% के हिसाब से शामिल होती है। यानी कि उन 5% में 1% कमेटी फ़ीस भी है। पंजाब में देखा ये गया था कि ये 90% चोरी हो रही है सरकारी अमले के साथ साज़बाज करके, क्योंकि वो अमला वसूल करके ख़ुद इस फीस को बैंक में जमा करवाता था। तो उस साज़बाज के नतीजे में 90% ये फ़ीस चोरी हो रही थी। अब क्या किया गवर्नमेंट ने कुछ अर्सा पहले, बल्कि चंद दिन पहले आप कह सकते हैं, कि इसको ज़म कर दिया है स्टैम्प पेपर में। अब हुआ ये है, ये बात गौर से समझने वाली है। इसको गौर से समझें। तरीक़ाकार भी इसको चेक करने का मैं बताता हूँ कि आप फ्रॉड से किस तरह बच सकते हैं, आगे जाके मैं बताता हूँ। तो गवर्नमेंट ने क्या किया है कि इसको, जो एक साइट है ई स्टैम्प, अपने मोबाइल पे या कंप्यूटर में आप ई स्टैम्प करेंगे तो आपको एक नीचे विंडो खुल जाएगी। उसमें कैलकुलेट, स्टैम्प पेपर्स, वेरिफिकेशन, इस तरह की 8-10 ऑप्शंस आएंगी। तो उसमें आप जाके इसको सारी चीज़ों को देख सकते हैं कि आपने कितने रकबे की रजिस्ट्री करवाई है। आया जिस वकील या वसीका नवीस के पास गए हैं उसने आपका रकबा उसमें पूरा शामिल किया है। आपने जिस मुरब्बे और जिस खसरे में जगह खरीदी है वो आपने वही डाला गया है। तो ये मुरब्बा और खसरा जो चेंज हो रहा है रजिस्ट्री सस्ती करने के लिए, फ्रॉड के लिए, इस पे मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट में वीडियो बनाऊंगा आपको समझाने के लिए। लेकिन आज का मौजू है कमेटी फ़ीस का। तो जो कमेटी फ़ीस है वो स्टैम्प पेपर में इन्होंने ज़म कर दी है। अब होता क्या है कि जब वाचर ई स्टैम्प की साइट पे जाके बनाया जाता है, जनरेट किया जाता है, तो ऑटो ही वो 1%, जिस तरह 1% स्टैम्प पेपर्स हैं तो 1% ऑटोमेटिकली वो उसमें ऐड कर देता है स्टैम्प पेपर्स में, और एक अलहदा से उसका वाचर निकल आता है। जालसाज अनासर, फ्रॉड करने वाले अनासर बहुत खुश हुए कि इस तरह तो हम सिर्फ स्टैम्प पेपर जमा करवाएंगे और इस तरह के वाचरों पे तो हम स्टैम्प पेपर बना के लगा लेंगे, तो ये तो सारे पैसे हमको बच जाएंगे। पहले हिस्सा हम कुछ सरकारी अमले को देते थे। लेकिन गवर्नमेंट ने अच्छा इकदाम ये किया है कि स्टाम्प पेपर उस वक्त तक जमा ही नहीं होते जब तक कमेटी फ़ीस और स्टाम्प पेपर्स के पैसे जमा ना हो। यानी उनकी जो विंडो है बैंक की वो आगे चलती ही नहीं है जब तक दोनों पैसे ना जमा हो। तो अब चोरों की चोरी रुक गई। फ़र्ज़ करें आप 5 मरले की एक रजिस्ट्री करवाने जाते हैं। जो कमज़ोर से कमज़ोर और गरीब से गरीब भी इलाका है, वहाँ पे अब डीसी रेट कम अज़ कम 5 लाख रुपए हो गया है।
जो पोश एरियाज़ हैं वहाँ पे डीसी रेट 25 से 30 लाख रुपए मरला कर दिया गवर्नमेंट ने, लेकिन जो सबसे कमज़ोर इलाके हैं वहाँ पे भी 5 लाख रुपया मरला डीसी रेट हो गया है। अगर आप फ़र्ज़ करें 10 मरले है, 10 मरले की एक रजिस्ट्री करवाने जाते हैं तो जब उसके स्टाम्प पेपर और कमेटी फ़ीस बननी है, आप मल्टीप्लाई करेंगे 10 को 5 के साथ तो 50 लाख रुपया उसकी मालियत बनेगी। 50 लाख में अब 50,000 के स्टैम्प पेपर्स निकलेंगे और 50,000 रुपए की आपकी कमेटी फीस होगी। ये बन गया लाख रुपया। टैक्सेस तो जमा जो फाइलर है वो टैक्स की रसीद लेता है, यानी 5% रजिस्ट्री खर्चा है, बाकी वकील की फ़ीस आपकी हो गई 5,000 10,000 रुपया। तो अगर तो ईमानदार बंदा होगा तो उस 5-10 हज़ार में गुजारा कर लेगा, लेकिन अब आदत पड़ी हुई है लाखों रुपया खाने की एक डॉक्यूमेंट में। इसमें कुछ लोग, मतलब 100 में से 10 लोग तो ये कहते हैं कि हमारी रजिस्ट्री सस्ती करवा दें, आप जो मर्जी करें। इस तरह के 10% लोग हैं, लेकिन जिन लोगों ने खून पसीने और मेहनत की कमाई से पैसे कमाए होते हैं वो कोई सकम नहीं रखना चाहते अपनी रजिस्ट्री में। वो कहते हैं हमने पूरे वाजिबात जमा करवाने हैं। अच्छा, अब उसमें लाख रुपया तो वकील को जमा करवाना पड़ गया, ये बाकी फीसें हो गई FBI की, वो भी 100% जमा करवानी है, तो वो तो फंस गया। वो उसका जो एक रजिस्ट्री में 50,000 या लाख फ्रॉड करके कमा रहा था, वो 5,000 में किस तरह गुजारा करेगा। अच्छा, अब जो आपके समझने की बात है, अब करना क्या शुरू कर दिया है इन्होंने। 10 मरले की रजिस्ट्री आपने अपनी लिखने के लिए दी है, तो उस वकील ने या वसीका नवीस ने, जब वो तो खुद उसमें एंट्री करनी है ना, हमने ई स्टैम्प पे जाके जब स्टैम्प जनरेट करने, तो उसने 2 मरले लिखने शुरू कर दिए वहाँ पर, यानी 2 मरले के स्टैम्प पेपर निकलवा लिए। अब 10 लाख रुपए 10 मरले जगह है, 2 मरले के उसमें स्टैम्प पेपर निकलवाए और 5 लाख रुपया डीसी रेट है उसका। 5 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो वो बन गया 10,000 रुपया, 10 लाख रुपया। पिछला जो मैंने बताया था आपको वो था कि 10 को मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो वो बनेगा 50 लाख रुपया। 50,000 के स्टाम्प, 50,000 की कमेटी फीस, और अब यहाँ पे मरले ही उसने 2 ऐड किए हैं आपके, तो वो जब उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 तो 10 लाख रुपया बनेगा। अच्छा, 10 लाख में 10,000 के स्टैम्प पेपर्स लगेंगे और 10,000 की कमेटी फीस लगेगी। 80,000 कहाँ गया? 80,000 उसकी जेब में चला गया। और आप मालिक कितने के बनेंगे कागजों में कानून के मुताबिक? 2 मरले के। तो लिखा क्या जाएगा उसमें रजिस्ट्री में? अच्छा, इनके पास टेक्नोलॉजी ऐसी है कि पंजाब बैंक जो स्टैम्प पेपर जारी करता है उस पर भी 2 मरले ही लिखा आएगा, लेकिन ऐसी टेक्नोलॉजी, ऐसे सॉफ्टवेयर हैं इनके पास कि वहां पे भी 10 कर देते हैं। हाँ जी, अब आपका सवाल होगा कि हमने कैसे उसको जानना है। तो आगे मैं वीडियो में जाके स्टैम्प पेपर का एक आपको बार कोड दिखाऊंगा, एक नंबर दिखाऊंगा, आपने वो नंबर याद रखना है। यहाँ पर मैं यही बताता, वो नंबर याद रखना है। तो अब उसने 80,000 रुपया आपका बचा लिया, आपको 10 मरले की बजाय 2 मरले का मालिक बना दिया। अगर कल को आपने बैंक से लोन लेना है, आपकी लिटिगेशन किसी के साथ चल पड़ती है इस प्रॉपर्टी के अगेंस्ट, आप तो उसमें 2 मरले के मालिक हैं, 8 मरले तो उसने डाले ही नहीं है उसमें। रजिस्ट्री में वो जो अपनी तहरीर करेगा वहां पे वो 10 मरले ही लिखेगा, लेकिन सिस्टम में जहां पे स्टाम्प जनरेट किए हैं अपने पैसे खाने के लिए, उसको वो 2 मरले शो करेगा। अब आपने वो, मैं आपको बताता हूं कि आपने अब करना क्या है। ये आपके गौर करने वाली बात है। आपने, अभी मैं आपको स्टैम्प का एक नंबर दिखाऊंगा, फिर आपको ई स्टैम्प की साइट पे लेके जाऊंगा और फिर बताऊंगा कि आपने मरले कैसे चेक करने हैं, आपने अपना रकबा कैसे चेक करना है, और ये देखना है कि मेरे फीस स्टैम्प पेपर कितने के जमा हुए हैं और इसमें जो आपकी कमेटी फीस है वो कितनी ऐड की है। तो आइए चलते हैं प्रैक्टिकली कंप्यूटर पे, और इसको गौर से आपने समझना है जी। तो अब ये जो है इसका आपके स्टैम्प पेपर का नंबर, ये आपने ई स्टैम्प की साइट पे जाके इसको आपने एंटर करना है। वो मैं आपको बताता हूँ किस तरह होना है ये। तो आप ये चेक कर सकते हैं कि कमेटी फ़ीस शामिल है। आपका 5 मरले की बजाय 1 मरला तो नहीं उसमें ऐड हुआ, क्योंकि ये अब बहुत ज़्यादा रुझान बढ़ गया है इसका।
तो कंप्यूटर पे जाके आपने, अगर सबसे पहले तो मैं आपको दिखाता हूँ कि जब आपने ये नंबर एंटर करना है तो किस तरह की विंडो आएगी और उसमें क्या क्या मालूमात आपको मिल सकती हैं। ई स्टैंप लिखना है। ई स्टैंप लिखने के बाद ये वाली विंडो आपको शो हो जाएगी। आपने अब आना है वेरिफिकेशन। ये है वेरिफिकेशन थ्रू वेब। इसको खोल के सर्च विद ई स्टैंप नंबर। तो जो नंबर आपको मैंने पहले दिखाया था वो एंटर करना है। ये कॉपी किया हुआ नंबर है, तो उसको आपने अगर लिखना है तो ख़ुद भी लिख सकते हैं। उसका खोलेंगे जो डिटेल सामने आ गई है, ये आपके आ गया है कि जो स्टामों की मद में पैसे गए हैं वो कितने हैं। ये बैंक सर्विस चार्जेस आ गए 20 रुपये, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू चार्जेस आ गए 80 रुपये। ये TIPP फीस, ये है कॉरपोरेशन फ़ीस, ये 2620 रुपये ये आ गई। और उसके बाद नीचे कुछ और जो ड्यूज़ हैं रजिस्ट्री के वो आ जाते हैं। अब मैं आपको दूसरा दिखाता हूँ कि इसकी वेरिफिकेशन जो करनी है कि आपके जो उसमें डाले हैं, उन्होंने रकबा डाला है वो कितना है। क्योंकि अब जो जालसाजी होनी है वो यहाँ जाके होनी है और आपने ख़ुद इसको चेक करना है, अपनी रजिस्ट्री को हर सूरत में करना है इसके थ्रू क्योंकि और तो इनके पास खाने के लिए बचा कुछ नहीं है इसमें। तो जो 5 मरले की रजिस्ट्री होगी, अब वकला और वसीका नवीस हजरात में उन्हें 1 मरले के स्टाम्प पेपर निकलवा के और रजिस्ट्री में 5 मरले लिखना शुरू कर दिया है। तो आपने ये देखना है, आप रजिस्ट्री 5 मरले की करवा रहे हैं, लेकिन अगर सिस्टम से देखा जाएगा तो रजिस्ट्री आपकी 1 मरले की होगी। तो उसको वेरीफाई करने के लिए ये वाला उसी पेज को आपने स्क्रॉल करके नीचे आ जाना है जो आपको पहले दिखाया है। तो ये उसमें आ गया चेक नंबर, ये 213 है, इसमें किला नंबर, और नीचे ये आ गया इसका रकबा। ये 2.5 मरले की रजिस्ट्री है तो 2.5 मरला। ये फ़र्द भी इतने की थी और इसके स्टैम्प पेपर भी इतने के ही जमा हो रहे हैं। आपने यहाँ पे ये चेक करना, अगर आप 10 मरले की रजिस्ट्री करवा रहे हैं तो आपने यहाँ पे ये गौर करना है कि आपका 1 मरला, 2 मरले, 4 मरले, 5 मरले तो नहीं वकील ने लिख दिए पैसे बचाने के लिए। आपने इसको वेरीफाई करना है कि 10 मरले की ही रजिस्ट्री मेरी हुई है। जी, मुझे उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। अगर आपको समझ ना आए तो इसको बार बार रिवाइंड करके देखें और साथ अपना मोबाइल रखें। estamp.gov.pk अगर पूरा लिखना है तो पूरा लिखना है, तो ई स्टैम्प लिखेंगे तो वो आपको इस साइट पे ले जाएगा। अब जो स्टैम्प के ऊपर नंबर है मैंने कॉपी किया हुआ था, आपने वो नंबर एक एक करके नंबर भी लिख सकते हैं। जब उसको खोलेंगे आपके सामने पूरा आपका आ जाएगा। आपने उसको फ़र्द के साथ टैली करना है। फ़र्द के ऊपर जो मुरब्बा नंबर, मेरी एक फ़र्द इसमें पड़ी भी हुई है वीडियो कुछ दिन पहले की, जिसमें बताया गया है कि फ़र्द को किस तरह पढ़ना है, आपने उसका मुरब्बा नंबर किस तरह पढ़ना है, खसरा नंबर किस तरह पढ़ना है, तो उसको भी गौर से देखें। और ये प्रॉपर्टी के मैटर्स हैं और फ्यूचर में आपको बहुत नुकसान इसका हो सकता है। उसने तो पैसे कमा लिए, फ्रॉड करने वाले ने, जालसाज ने हरामखोरी कर ली, लेकिन आप थोड़ा सा तरद्दुद खुद करें और उसको इस हरामखोरी, उसने मना नहीं होना, लेकिन आप थोड़ा सा तरद्दुद करके उसको बाज रखें इस काम से। तो सम टाइम ये होता है कि जो मैंने आपको नंबर दिखाया उस नंबर में ब्लेड मार देते हैं, एक आध नंबर चोरी कर लेते हैं। तो फिर भी आपने उसके पीछे रहना है अपने वकील या वसीका नवीस से, जी मुझे इसकी वेरिफिकेशन करके दिखाएं, मुझे नहीं पता चल रहा है कि मैं सिस्टम में जा रहा हूं तो मुझे पता नहीं चलता। अगर आपको ना समझ आए तो आपको कंप्यूटर पढ़ने वाला जो कोई दोस्त अहबाब है आपका, या आपका जो कोई वकील दोस्त है, तो उसके पास जाके उसको लाजमी चेक करवाएं। और ये फ्रॉड शुरू हो चुका है। अल्लाह करे ये मेरी वीडियो जो है, जिन्होंने ये साइट बनाई है, जो मतलब DC जो डिप्टी कमिश्नर होता है वो अपने ज़िले का इंचार्ज होता है इस कलेक्शन का, लेकिन मौजूदा जो डिप्टी कमिश्नर आए हैं उनको इन चीज़ों से कोई सरोकार नहीं है। माजरत के साथ कि हुकूमत को जिस तरह अवाम से, मुल्क से सरोकार नहीं है, इसी तरह के ऑफिसर्स अब आ गए हैं। अगर सज़ा और जज़ा का पता हो कि ये जुर्म मैं कर रहा हूँ और मुझे इसकी कल को सज़ा मिलनी है, तो कोई भी वो जुर्म ना करे। तो इसमें आपने खुद बचना है। और वीडियो को लाजमी सब दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आपको ना समझ आए
तो मुझे कमेंट्स में पूछ लें जिस चीज़ की भी आपको समझ नहीं आई। और कुछ वीडियोस में मेरा व्हाट्सएप नंबर भी आया हुआ है, तो मुझे फ़ोन पे व्हाट्सएप पे भी आप पूछ सकते हैं। तो इस तरह आप अपनी करोड़ों रुपयों की जो प्रॉपर्टी है उसको सेव कर सकते हैं इन फ्रॉड करने वाले अनासर से। तो लाजमी शेयर करें वीडियो को, और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।